तो एक ऐसा पद है राष्ट्रीय महासचिव का कि किसी का बयान निजी और किसी का बयान पार्टी का अगर भेदभावपूर्ण पद है तो स्वाभाविक रूप से इस भेदभावपूर्ण पद पर मुझे रहने का कोई औचित्य नहीं। भाजपा के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी में पार्टी को कमजोर करने के लिए एक्टिव पार्टी के स्वयंभू वो बड़े नेता जो बड़े ओहदेदार भी हैं और बड़े नेता भी हैं, अगर वो कहते हैं कि मौर्य जी के निजी बयान है तो स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है और राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ पड़ी मौर्य जी? उसमें सारी प्रश्नों का जिक्र किया गया है। अगर इस्तीफे का पत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें सभी कारण एक एक करके स्पष्ट रूप से आपको सामने आ जाएंगे। हम समझते हैं वो पत्र ही पर्याप्त है, इन सारे इस्तीफे के कारणों का वो पुलिंदा है और वो अपने में पर्याप्त है। नाराजगी कुछ ज्यादा है क्या कि सुनी नहीं जा रही पार्टी में आपकी? आप भेदभावपूर्ण रवैये का भी आरोप लगा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर भेदभावपूर्ण रवैया हुआ है तो उसका जिक्र तो होगा कि पार्टी का एक राष्ट्रीय महासचिव में जिसका हर बयान निजी हो जाता है, पार्टी के और भी राष्ट्रीय महासचिव हैं जिनका बयान पार्टी का हो जाता है, तो एक ऐसा पद है राष्ट्रीय महासचिव का कि किसी का बयान निजी और किसी का बयान पार्टी का अगर भेदभावपूर्ण पद है तो स्वाभाविक रूप से इस भेदभावपूर्ण पद पर मुझे रहने का कोई औचित्य नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप मनमानी कर रहे हो, पार्टी लाइन पे ना चल रहे हो, इसलिए इस तरीके की परिस्थितियां पैदा की गई जो आपको मानसिक विक्षिप्त तक पार्टी के लोग बता रहे हैं? अब ऐसे कुछ छुटभैये नेता हैं जो भाजपा के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी में पार्टी को कमजोर करने के लिए एक्टिव है। इसके विषय में मौखिक रूप से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया हूं। हमें मलाल ऐसे छुटभैयों के बयानों से नहीं, क्योंकि उनकी सोच छोटी है तो उनकी बात भी छोटी होगी। हमें मलाल पार्टी के स्वयंभू वो बड़े नेता जो बड़े ओहदेदार भी हैं और बड़े नेता भी हैं, अगर वो कहते हैं कि मौर्य जी के निजी बयान है तो स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय है कि मैं अपनी जान हथेली पर रखकर सुरक्षा की बिना परवाह किए हुए रात दिन एक कर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहा हूं और निजी बयान कहकर के कुछ पार्टी के स्वयंभू नेता इस अभियान की हवा निकाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बड़े नेता पार्टी के हितैषी नेता हैं या पार्टी के दुश्मन हैं, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को विचार विमर्श करना है। इस्तीफा देकर जो संदेश देने की कोशिश आप कर रहे हैं, वो अगर संदेश नहीं पहुंचा राष्ट्रीय नेतृत्व तक या तमाम नेताओं तक, पार्टी के बड़े नेताओं तक, तो क्या आगे एमएलसी के पद से भी इस्तीफा देंगे? अब हम राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया तो क्या आपसे हमने पूछा? स्वाभाविक रूप से आगे कोई निर्णय होगा तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत तय करूंगा। अभी आगे के विषय में कुछ सोचा नहीं, इसलिए आगे के विषय में कोई वार्ता भी नहीं। पीडीए को लेकर तमाम पार्टी आपकी आगे चल रही है। राज्यसभा के जो 3 नाम सामने आए उसमें आपको भी आपत्ति है क्या? पल्लवी पटेल ने तो आपत्ति जता दी। बहरहाल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना निजी मामला है। उन्होंने जिन भी 3 नामों को तय किया है मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात को कहते हुए और कह रहे हैं कि पीडीए की जो राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो 3 नामों को तय किया है उन नामों का वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन नाराजगी है और नाराजगी जताने का तरीका पत्र लिख दिया गया है। अपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा भी दे दिया गया है। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।